मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 11 में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 11 में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मैथ्स की बुक बना रहे हैं और इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं, सेट्स को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1D को सॉल्व किए थे और उम्मीद है कि आप उसके हर एक प्रॉब्लम को बना लिए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है। लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हमको जो लॉ पढ़ना है वो है आपका आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉज। तो ये क्या कहता है, इसके अनुसार होता क्या है कि ए यूनियन ए का जो वैल्यू होता है वह ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए कर दे तो हमारा ए ही आता है। तो स्वाभाविक है बच्चों, इस चीज़ को तो आप लोग पिछले वीडियो में देखे ही हैं, पिछले क्लास में पढ़े ही हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी। दूसरा जो लॉ है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी लॉज कहते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर ए का यूनियन फाई के साथ कर दिया जाए, इम्पटी सेट के साथ किया जाए, तो जानते हैं बच्चों इम्पटी ए ही होता है। यह यहाँ पर हमारा फाई क्या है, इम्पटी सेट है, इम्पटी सेट होता है। और दूसरा नंबर, अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर दें तो यह आपका, सॉरी माफ़ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दें तो यह ए ही आता है। यहाँ पर यू हमारा जो होता है यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट है। तो क्या होता है कि यू में तो सारे एलिमेंट मौजूद हैं और ए जो खास एलिमेंट है और वह सारा ए का एलिमेंट यू में मौजूद है। तो यहाँ इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है कि दोनों में जो एलिमेंट होते हैं उसी को हम कलेक्ट करते हैं। तो ए का सारा एलिमेंट इसमें इस ऑपरेशंस में आ जाता है, इसलिए हम इसको ए लिखते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर जाने कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसके अनुसार अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए आप लिख सकते हैं। जैसे 3+4 नंबर में भी हम लोग जानते हैं कि एडिशन जो होता है नंबर का वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। उसी के आधार पर अगर ए यूनियन बी लिखते हैं या बी यूनियन ए लिखते हैं तो यह आपका कम्यूटेटिव लॉ के तहत आता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ हो तो बी इंटरसेक्शन ए भी आप कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का अंतर नहीं होता है। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखें कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, इसके अनुसार अगर ए यूनियन बी का एसोसिएशन हो और फिर उसके बाद में सी का यूनियन हो तो इसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी को एक साथ लिख सकते हैं। यह आपका एसोसिएटिव लॉ के तहत आता है। इसके बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों एक साथ हो और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ करें हम तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बी सी को एक साथ ले सकते हैं और ए बी को भी एक साथ लेकर इस तरह से अगर हम लेते हैं तो इसका जो भी रिजल्टिंग सेट आता है वह दोनों के लिए सेम होता है। इसके बाद पांचवा जो लॉ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी। उसके बाद ये बीच का इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर ए यूनियन
ए यूनियन लिए और फिर उसके बाद सी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बच्चों इस पे ज़रा सा ध्यान देंगे कि यह किस तरह से लिखा गया है, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सोचना बहुत ज़्यादा है, लिखना बहुत कम होता है। और इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ओवर इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। और दूसरा नंबर हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखते हैं, तो इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि यह ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका, उसके बाद यूनियन, अब फिर ए इंटरसेक्शन को एक साथ लेंगे हम और इसके साथ सी लगा देंगे। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया किसका, ऑफ इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। यहाँ इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके ऊपर, ओवर यूनियन, यूनियन के ऊपर यह डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद हम लोग जाने छठा लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ कहते हैं। तो इसके तहत बच्चों हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि यदि आपका ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, हमने बताया था अगर ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है तो इसको हम लोग ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इसके वेरीफाई के लिए कोई एक एग्जाम्पल को आप यूज कर सकते हैं और उसमें निश्चित रूप से यह दोनों वैल्यू आपका बराबर आता है। अब यदि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हो, दोनों को मिला के कम्प्लीमेंट हो, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए डैश यूनियन बी डैश इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि इसका प्रूफ भी आपके बुक में दिया गया है। तो बच्चों अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग इसे सिर्फ जानें, इसके रूल को जानें, इसका प्रूफ उतना बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और हालांकि जो बच्चे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं प्रूफ भी देखूं, तो उम्मीद है कि बुक को आप ठीक तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के भेज दूंगा। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको फिर से एक बार हम रिमाइंड करने जा रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि अगर u का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो यह फाई होता है, अगर फाई का कम्प्लीमेंट लें तो यह u होता है। अब बच्चों ये सब जो है आपका एक रूल के तहत हम लोग ले रहे हैं और इसका उपयोग हम करेंगे आगे कुछ रिजल्ट को प्रूफ करने में। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट लॉ जो है ये आपको याद रखना है। किस लिए याद रखना है, फॉर सॉल्विंग सम या फॉर सॉल्विंग रिजल्ट ऑफ सेट्स, सेट्स के कुछ रिजल्ट को सॉल्व करने में हमको ये सब याद रखना है। उसके बाद हमने बताया था ए डैश डैश ए होता है। चौथा हमने बताया था ए यूनियन ए डैश कर दें तो यह यू हो जाता है और ए इंटरसेक्शन ए डैश कर दें तो यह फाई हो जाता है। इसके अलावे इस एक्सरसाइज 1E को बनाने से पहले जो है ये सब रूल आपको याद रखना होगा। और क्या क्या याद रखना होगा इसको भी देखें। 5वां नंबर आप कि यदि A जो है सबसेट है B का
अगर ए सबसेट बी का है तो ये सिंबल आप लोग जान रहे होंगे, इस सिंबल को हम लोग इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ये चीज़ है तो यह चीज़ भी हमारे पास होगा। है ना, ये चीज़ भी हमारे पास होगा। कहने का मतलब कि अगर x जो है एलिमेंट हो a का और उसके बाद x जो है एलिमेंट हो b का, तो हम इस दो लॉजिक के आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि x जो है सबसेट होगा b का। अगर a जो है सबसेट होगा b का, अगर a सबसेट है b का, तो निश्चित रूप से x जो है अगर एलिमेंट होता है a का, तो वह x एलिमेंट भी b का होगा। तभी हम यहाँ पर सबसेट कह सकते हैं। चूँकि सबसेट होने के लिए a का हर एक एलिमेंट b में होना ज़रूरी है। तो इस रिजल्ट को हम बहुत जगह उपयोग में लाएंगे, इसे आप ठीक तरह से समझ लें। उसके बाद अगला रिजल्ट हम यूज करेंगे। देखिए, हमने बताया था यूनियन का परिभाषा, ऑपरेशंस में यूनियन का परिभाषा बताया था। अगर कोई एलिमेंट x है और यह जो है a यूनियन b का एलिमेंट है, तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है? इससे हमको प्राप्त होता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो यूनियन के परिभाषा में मैं इसको बताया हुआ हूँ। आप यदि इसको नहीं समझ रहे हैं तो पीछे वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लें। हमें उम्मीद है कि यह आपको ठीक तरह से समझ में आएगा। अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b हो, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो बच्चों, इसको याद रखिए कि यहाँ यूनियन नॉट के कंडीशन में आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू के कंडीशन में आता है, तो हम यहाँ पर एंड को यूज करते हैं। अगर बिलोंग टू के कंडीशन में आता है तो हम यहाँ पे और का यूज करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखें कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो, तो इसका मतलब हुआ कि x जो है a का भी एलिमेंट होगा और यह x जो है b का भी एलिमेंट होगा। इसके बाद यदि x हमारा a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, तो हमने बताया था कि x जो है आपका a का भी एलिमेंट नहीं होगा, या नहीं तो x जो है आपका b का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि दोनों में से किसी एक में भी वह एलिमेंट नहीं है, तो यह इसका तो एलिमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि वैसे सभी एलिमेंट आते हैं इसमें जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसके बाद एक रूल आप लोगों को और भी बताया गया था कि अगर x बिलोंग्स टू a माइनस b है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं कि x बिलोंग्स टू a, है ना, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b हम समझते हैं। अब यदि हमारा ऐसा रहे कि x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस b रहे, तो इस कंडीशन में जो है x जो है तो a में तो नहीं है बिलोंग करेगा, और क्या हो सकता है कि x जो है बिलोंग कर भी सकता है b में, x नहीं भी बिलोंग कर सकता है b में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से यह x जो है a में बिलोंग नहीं करेगा, तो a माइनस b का एलिमेंट वो हो ही नहीं सकता है। मतलब कि सिर्फ यही कंडीशन सफिशिएंट है, इसको हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना है तो काफ़ी है कि वह a माइनस b का एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ को पढ़े, जिसमें आपने देखा कि a यूनियन b कंप्लीमेंट अगर होता है
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है तो इसको लिख सकते हैं ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। और एक चीज़ हमने बताया था पिछले क्लास में, पावर सेट के बारे में बताया था। पावर सेट क्या होता है कि कलेक्शन, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो यदि हम ए का कोई ये में जो एलिमेंट है आपका 1 2 है, तो पावर सेट ए का जो हम निकालते थे, एक 5 होता था, दूसरा एक एलिमेंट वाले सेट होते थे और 2 एलिमेंट वाले सेट भी लेते थे। चूँकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं आपका, तो इस पावर सेट में 4 सेट्स जो है इसका एलिमेंट होता है। इसमें क्या रूल है कि अगर x एलिमेंट है आपका पावर सेट का, जैसा कि मान लीजिए कि यह 1 जो है पावर सेट का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यह x जो होगा सबसेट होगा a का। x किसका सबसेट होगा? a का। इसके एग्जाम्पल से समझिए कि यह 1 जो कि एक सेट बनाता है, यह जो है पावर सेट का एलिमेंट है और यह जो है ए का सबसेट है। देख सकते हैं ए का क्या है, यह सबसेट है। 5 भी ए का सबसेट है। 2 ये जो एलिमेंट है आपका ये सेट, यह भी ए का सबसेट है। यह जो आपका सेट है यह भी इसका सबसेट है। तो इस रिजल्ट को आप बिल्कुल ही ठीक तरह से समझ लें। अगर कहीं हम ऐसा लिखें बिलोंग्स टू और उसके बाद हम लिखें सबसेट, तो आप ध्यान दीजिएगा कि P यहाँ जो था यह P यहाँ से हट जाता है। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग आगे में करेंगे। तो इस पेज में आपको जितना भी फॉर्मूला बनाया गया, रिजल्ट बताया गया, इस सारे रिजल्ट का उपयोग जो है हम लोग आने वाले कुछ रिजल्ट को प्रूव करने में यूज करेंगे। तो बच्चों ये सारा जो रिजल्ट है आप ठीक तरह से समझ लें। अगर इसके समझने में आपको कहीं भी दिक्कत रह जाती है तो निश्चित रूप से आपको आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। आप हड़बड़ाएं नहीं, आराम से सीखें। चूँकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, लॉकडाउन की स्थिति में टाइम की कमी नहीं है। अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप धैर्यपूर्वक पढ़ते रहें। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ रिजल्ट को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट सब रिजल्ट का हम लोग को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रिजल्ट जो है आपका यह है प्रूव करने के लिए कि पहला नंबर में अगर ए सबसेट बी अगर दिया रहे तो निश्चित रूप से बी का कम्प्लीमेंट जो है सबसेट हो गया ए के कम्प्लीमेंट का। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अगर ये दिया रहे तो ये होगा ही, हमको इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर गिवन में ये आपको है कि ए जो है सबसेट है बी का, और यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ बी डैश। बी डैश का जो है एक एलिमेंट है एक्स, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है बिलोंग्स टू बी डैश। तो अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि अगर x बी डैश में बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से x जो है बिलोंग नहीं करेगा किस में, आपका b में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a, चूँकि यह a जो है सबसेट है b का। तो B में जितने भी एलिमेंट हैं
वो उसमें से कुछ एलिमेंट ए में है, यानी कि ए का सारा एलिमेंट जो है आपका बी में है। तो अगर यहाँ पर बी में ही बिलोंग नहीं कर रहा है कोई एलिमेंट, तो निश्चित रूप से वह ए में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी से जो है छोटा ही है आपका ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो कम ही है बी से, तो इसलिए ए में भी किसी हालत में बिलोंग नहीं करेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू हमको लिखना है। x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, a डैश, कंप्लीमेंट का तो यही रूल है। तो बच्चों जहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाए कि x बिलोंग्स टू b डैश इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a डैश, तो हमने रूल में बताया आपको। इस रूल को आप देख सकते हैं। इस रूल में देखिए यहाँ पर हमने बताया कि अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए हमारा x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, तो इसको हम a सबसेट b लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर b सब का कंप्लीमेंट जो है यह सबसेट हो जाएगा a का कंप्लीमेंट। यही चीज़ हमको यह प्रूव्ड करना था। इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर में हम लोग प्रूव करेंगे कि a माइनस b जो है आपका, यह किस तरह से a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होता है। और एक चीज़ मैं याद दिला दूं कि अगर a को इक्वल करना है b के, तो आप a को सबसेट दिखाइए b का और फिर b को सबसेट दिखाइए a का, तभी इस दोनों रिजल्ट मिलाकर हम a को b के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हर एक प्रॉब्लम में कंसीडर करेंगे कि x आर्बिटरी एलिमेंट, लेट x बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ a माइनस b। तो x जो है आपका एलिमेंट हो गया किसका, a माइनस b का। तो निश्चित रूप से हमने बताया कि अगर माइनस का रिलेशन हो इस तरह से, तो x बिलोंग्स टू a होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b होगा। उसी तरह से हम यहाँ लिखते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब हुआ कि x जो है बिलोंग कर रहा है a में और x जो है बिलोंग कर रहा है b डैश में। तो कंप्लीमेंट का यही रूल है ना। अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसमें निश्चित रूप से करेगा, इसका कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। चूँकि यह बी डैश जो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में बी को माइनस करके निकालते हैं। अब बी ही इससे हट गया तो बी डैश जो बचा तो निश्चित रूप से एक्स बी डैश का एलिमेंट हो जाएगा। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि यह रिलेशन एंड का है। एंड रिलेशन कहने का मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड हमारा क्या देता है, इंटरसेक्शन देता है। बच्चों देख सकते हैं आप, यह रूल हमने लिख के पहले से रखा है। जितना भी रूल आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया गया उसको एक जगह हमने लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x a माइनस बी का भी एलिमेंट है और x a इंटरसेक्शन b डैश का भी एलिमेंट है। तो इस दोनों को अगर एक साथ लेते हैं, यानी कि ये रूल हम लोग लगाते हैं, x a का भी एलिमेंट है और b का भी एलिमेंट है, तो a जो है सबसेट होगा b का सबसेट होगा। तो निश्चित रूप से हम a माइनस b को सबसेट कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश का। तो इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट y बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ, अब RHS से हम लोग लेते हैं a इंटरसेक्शन b डैश का, है ना। तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, इट मीन्स y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश। अब जब यह y b डैश का एलिमेंट है
y बिलोंग्स टू ए एंड y नॉट बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। तो यह जो है आपका किस रूल के तहत आ जाता है, देख सकते हैं, यह डिफरेंस वाले रूल के तहत आ जाता है। अगर इस तरह का कंडीशन हमको मिले तो उसको x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिख सकते हैं। तो y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b डैश जो हो जाता है यह आपका सबसेट हो जाता है a माइनस बी का। तो यह दूसरा इक्वेशन। अब देखिए कि a माइनस बी सबसेट है इसका, और ये जो है इसका सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है। अब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं रिजल्ट, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। आप चूँकि यह सेट थ्योरी है बहुत आसान, लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन इसमें समझना बहुत रहता है। तो बच्चों इसे धैर्यपूर्वक देखें और आराम से देखें, पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड रिजल्ट को, तीसरे नंबर को हम देखते हैं इसमें। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b जो है यह फाई होता है ना। इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। हालांकि इसको प्रूफ जो करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर करेंगे। और किस तरह से प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन लेकर, कि इफ़ पॉसिबल लेट a माइनस बी इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाई। अगर यह फाई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि x जो है इसमें बिलोंग करता है, a माइनस बी में इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग करता है a माइनस बी में भी। इंटरसेक्शन का रूल है कि आप एंड यूज कीजिए, x बिलोंग करता है b में भी। अब यहाँ पर देखिए कि x बिलोंग करता है a में, और माइनस यहाँ डिफरेंस का सिंबल है। डिफरेंस किस तरह से टूटता है, एंड से, और यह x नॉट बिलोंग्स टू b। अब फिर उसके बाद एंड x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पर देखिए कि x बिलोंग्स टू a तो है, चलिए ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। तो एक ऐसा एलिमेंट x जो कि b में बिलोंग भी नहीं करता है और जो कि b में बिलोंग करता है, तो एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता है। या तो वह b में होगा या तो वह b में नहीं होगा, दोनों एक साथ तो ऐसा संभव है नहीं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम जो यहाँ पर नॉट इक्वल टू फाइव माने, यह मानना गलत है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस, ये x नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b कैन नेवर होल्ड साइमल्टेनियसली, है ना। एक साथ जो है यह कभी हो ही नहीं सकता है। अब जब यह एक साथ नहीं हो सकता है तो यह ऐसा कंडीशन क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर उल्टा मान लिया था। तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि thus we arrived at a contradiction
कॉन्ट्राडिक्शन पे हम आते हैं। सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming a minus b इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू फाई, इसे मानने से हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी जो है इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या है, फाई है। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे रिजल्ट पर। चौथा रिजल्ट पे आपको प्रूव करना है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a जो है किस तरह से इक्वल होता है ये यूनियन b का माइनस a इंटरसेक्शन b के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a ले लेते हैं। अब यदि इसको हम लिए हैं तो इसको ब्रेक करेंगे तो x जो है एलिमेंट होगा a माइनस b का भी एलिमेंट होगा, और यूनियन है तो यूनियन जुड़ा होता है और से। यूनियन को हम किससे जोड़ते हैं, और से। आप देख सकते हैं यूनियन को हम लोग किससे जोड़ते हैं, और से। नॉट एलिमेंट के कंडीशन में हम लोग एंड से जोड़ते हैं इसको। तो और x बिलोंग्स टू b माइनस a, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको देखिए बच्चों, फिर से इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ब्रेक करते हैं। अलग अलग एलिमेंट a और b को एलिमेंट देते हैं x। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। उसके बाद इसके लिए x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, है ना, और x बिलोंग्स टू b। चूँकि यह जो है और से जुड़ा हुआ है, इसके पहले का साइन और है, और यह एंड हम ले लेते हैं बीच में। अब फिर क्या देख रहे हैं कि x बिलोंग्स टू b नॉट बिलोंग्स टू b, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसमें बिलोंग, इसको अलग अलग इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यही चीज़ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, और से जुड़ा हुआ है, a यूनियन b लिख सकते हैं, एंड x नॉट बिलोंग्स टू, चूँकि यहाँ पर यह और ही है तो यह भी आपका हो जाएगा a इंटरसेक्शन b हो जाएगा बच्चों। चूँकि देखिए जब इंटरसेक्शन के कंडीशन में नॉट बिलोंग्स टू होता है वह और से ही जुड़ा रहता है ना। यह ने कहने का मतलब हो गया कि या तो x a का एलिमेंट नहीं हो या तो x b का एलिमेंट नहीं हो, तो हम इसको a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो बच्चों शॉर्टकट में हम बता रहे हैं कि यहाँ किससे जोड़ते हैं हम लोग, और से। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अतः यह जो है x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, a यूनियन b एंड के लिए माइनस आ जाएगा आपका a इंटरसेक्शन b। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ तो हमको इक्वल टू प्रूफ करना है, तो इक्वल टू प्रूफ अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी x जो है इसका एलिमेंट है तो x इसका भी एलिमेंट है। तो अभी हम प्रूफ किए कि इसको इसके सबसेट के रूप में हम प्रूफ कर दिए हैं। तो हम इस रिजल्ट से पहुंचते हैं कहाँ पर, हम इस रिजल्ट से पहुंचते हैं कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a सबसेट हो गया आपका a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं।
सिमिलरली हम इसको अब लेंगे y एलिमेंट मानेंगे और ठीक उल्टा प्रोसेस लगाकर इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए हम सिमिलरली लिख देते हैं, लेकिन आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या प्रूव कर सकते हैं कि A यूनियन B को माइनस किए A इंटरसेक्शन B के साथ, तो ये सबसेट हुआ आपका A माइनस B का यूनियन B माइनस A का। तो यह इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इस तरह से हम इसको भी प्रूव्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का रिजल्ट देखेंगे। इसमें आपको प्रूव करना है अब कि इफ़ A यूनियन B जो है आपका, यदि A इंटरसेक्शन B के बराबर दिया रहे तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि A इक्वल टू B है, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ दिया गया है, जो चीज़ दिया गया है उसको लिखते हैं कि A यूनियन B जो है और A इंटरसेक्शन B के बराबर है, यानी कि इसमें जो भी एलिमेंट है इसमें भी वही एलिमेंट है। और उसी तरह से X को जो है हम मान लेते हैं कि यह A का एक एलिमेंट है। अगर x A का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से x जो होगा A यूनियन B का भी एलिमेंट हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि A यूनियन B में वही एलिमेंट आते हैं जो A में भी हो, B में भी हो और दोनों में हो। तो कम से कम x तो A में मौजूद है, इसीलिए यह A यूनियन B में भी आने का हक रखता है। लेकिन हमको दिया गया है A यूनियन B जो है A इंटरसेक्शन B के बराबर है, तो X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यह आपका दिया गया है। अब देखिए बच्चों कि इसका मतलब हो गया कि X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। X जो है A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि X जो है आपका B में निश्चित रूप से बिलोंग कर रहा है, निश्चित रूप से बिलोंग कर रहा है श्योरली। तो अगर X A का एलिमेंट हो और X B का भी एलिमेंट हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A सबसेट B लिख सकते हैं। यह इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। y को हम मान लेते हैं, y को मान लेते हैं कि यह b का एलिमेंट है, तो y निश्चित रूप से b यूनियन a में एग्जिस्ट करेगा, या नहीं तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b भी लिख सकते हैं। लेकिन A यूनियन B जो है यह A इंटरसेक्शन B के बराबर है, जैसा कि प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जब इसके बराबर है तो इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं बिलोंग्स टू Y। अब यह क्या हो कह रहा है कि Y जो है A में भी बिलोंग करेगा और Y जो है B में भी बिलोंग करेगा, दोनों में बिलोंग करेगा। दोनों में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ही हुआ कि y जो है A में बिलोंग कर रहा है, निश्चित रूप से श्योरली लिख सकते हैं। अब इस दोनों रिजल्ट से हमको क्या समझ में आता है, इस पर ध्यान देंगे कि इस दोनों रिजल्ट से हमको ये समझ में आता है कि B भी जो है सबसेट है A का। तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो इससे हम A इक्वल टू B लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं? A इक्वल टू B लिख सकते हैं। इस तरह से उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग
कुछ और भी रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक दो रिजल्ट और भी देख लेते हैं इसमें। इफ़ इसको देखें, इफ़ ए सबसेट बी का हो देन फॉर एनी सी, कोई भी सेट हम लोग सी लेते हैं और इसके लिए हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। इस रिजल्ट को हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि x एक एलिमेंट लेते हैं जो कि c माइनस बी का है। तो c माइनस बी का एलिमेंट है तो x जो होगा c का एलिमेंट होगा, लेकिन x जो है b का एलिमेंट नहीं होगा। जैसा कि हमको यही डेफिनेशन कहता है, डिफरेंस में x a का एलिमेंट होगा और x जो है b का एलिमेंट नहीं होगा। इस रूल के तहत हम इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कहा कि A जो है सबसेट है आपका B का, तो अगर X बिलोंग्स टू C है तो X B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से A में तो कभी बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि B से कम ही एलिमेंट है A में और A का सारा एलिमेंट है B में। A का सारा एलिमेंट B में इसलिए है क्योंकि A सबसेट है B का। इसके बारे में गहन सोचिए इसके बारे में। A सबसेट है B का और B में एलिमेंट नहीं है तो निश्चित रूप से A में भी नहीं होगा। अब इस रूल के तहत हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू C माइनस A लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से कि अगर x c माइनस बी का भी एलिमेंट है, अगर x c माइनस ए का भी एलिमेंट है, तो इतना होने से यह सफिशिएंट है कि c माइनस बी जो है सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का। तो यही चीज़ हम लोग को प्रूव्ड करना था। इसके बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर रिजल्ट में और इस रिजल्ट को देखते हैं हम लोग। इसमें आपको देखिए प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B अ यूनियन A माइनस बी इक्वल टू A किस तरह से हो जाता है। अब इसमें चलिए LHS लेते हैं आप। LHS में A इंटरसेक्शन B है और यूनियन A माइनस आपका B है। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस बी को हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश लिख सकते हैं। इसको हमने सबसे पहले ही प्रूफ किया और आप लोग को बताया भी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यह भी आपका रूल के तहत ही आता है कि A माइनस बी को जो है आप क्या लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B डैश लिख सकते हैं। इस कड़ी में इस वीडियो का जो सबसे पहला रिजल्ट है यही है आपका। जब इसको हम यहाँ पर इतना लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत है, मतलब कि इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओवर यूनियन हुआ है। तो A इंटरसेक्शन इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B डैश। B और B डैश का जब यूनियन करते हैं तो यह पूरा आपका यूनिवर्सल सेट दे देता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर A का इंटरसेक्शन हम लोग A का यूनियन A डैश के साथ अगर करते हैं तो यह आपका U आता है। उसी तरह से B का यूनियन B डैश के साथ करेंगे तो हमारा U आएगा। तो यह अब यहाँ पर इंटरसेक्शन है इस दोनों का, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो चूँकि A जो है पूरी तरह से U के अंदर उपस्थित है, इसलिए यह वैल्यू जो है A हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। इसके बाद हम लोग इसमें रिजल्ट नंबर 8 देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है कि A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। तो LHS में हमारा दिया गया है A यूनियन B माइनस A,
है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं ए डैश। फिर से मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने तुरंत यूज किया है इसको। अब यह आपका हो गया ए यूनियन बी एक साथ और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, यानी कि यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इंटरसेक्शन हो जाता है। ए यूनियन बी को रहने देते हैं, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश जो होता है आपका यू होता है। ए यूनियन ए डैश जो होता है आपका यह यू होता है, तो इसको यू लिख दिए। यू के साथ किसी का इंटरसेक्शन करेंगे तो यह ए यूनियन बी ही आएगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना था। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले वीडियो में पावर सेट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को वॉच करेंगे, देखेंगे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसके बाद वाले वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से ठीक तरह से समझ लें और पावर सेट को एक बार फिर से रिवाइज कर लें। पावर सेट आपका पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद है कि मेरी बातों पे चलेंगे और आपकी जो ख्वाहिश है आर.एस. अग्रवाल को पूरी तरह से समाप्त करने का, यानी कि उसके हर एक प्रॉब्लम को बनाने का, तो आप निश्चित रूप से बना लेंगे। और अभी तक हमने हर एक टाइप के प्रॉब्लम का डिस्कशन किया है। कुछ जो प्रॉब्लम हमने छोड़ा है वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से आप बना लेंगे। अगर फिर भी नहीं बनता है तो आप हमें 9122346631 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी समस्या को समाधान करूँ। ऐसे बच्चे का ही मेरे ऑनलाइन क्लास में आदर है, जो बच्चे पढ़ने से मतलब रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रातें शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।